इसलिए विरोधी क्या है? विमुख जनन को संग न कीजे, विमुख जनन को संग न कीजे, विमुख जनन को संग न कीजे, विमुख जनन को संग न कीजे। जो हरिगुरु संतों से विमुख है उनका संग मत करो, जो सत्संग से विमुख है उनका संग मत करो। विमुख जनन को संग न कीजे, विमुख जनन को संग न कीजे, विमुख जनन को संग न कीजे, विमुख जनन को संग न कीजे। इनके विमुख वचन सुनी श्रवणनी, इनके विमुख वचन सुनी श्रवणनी, दिन दिन देहि छीजे। दिन दिन देहि छीजे, विमुख जनन को संग न कीजे, विमुख जनन को संग न कीजे। मोको नेक नाही ये भावत, परवश को का कीजे। मोको ये नाही भावत परवश को कीजे। एक जीवन ऐसो बहुदीन को, श्याम भजन पल जीवे। धिक जीवन ऐसो बहुदीन को, श्याम भजन पल जीवे। विमुख जनन को संग न कीजे, विमुख जनन को संग न कीजे। अभी संसार का व्यवहार अच्छा लग रहा है ना, ये जब काटने लग जाए ऐसे लगे कि रे कहां से आफत आ गई, कितने दिन वृंदावन खोए, तब समझ लो हमारे जीवन के अच्छे दिन आ गए। जब तक शरीर संसार में प्रियता है तब तक भगवत प्रियता नहीं। धिक यह घर धिक धिक अस परिजन, धिक यह घर धिक धिक अस परिजन, इनमें नाही बसी इनमें
विमुख जनन को संग नहीं विमुख जन को संग नहीं। कंचन कामनी के आकर्षण से विमुक्त जो भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त महात्मा हैं, उनका संग मिले। संसार का संग सुहावना न लगे। आप मन में तमाम बातें सोचते हैं, क्या सब पूरी होती है? नहीं होती है पूरी। तो क्या कभी हम यह नहीं सोच सकते कि प्रभु ऐसी कृपा करो एक क्षण में संसार, एक झटके में संसार छूट जाए और धाम में विरक्त संतों की सन्निधि में रहकर वहीं सोहनी सेवा करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए हम अपने जीवन, शेष जीवन व्यतीत करें। क्या ऐसा पवित्र भाव मन में नहीं उठ सकता है? अवश्य उठ सकता है। सत्संग से विमुख जीव के कुसंग का त्याग, श्रद्धावान का संग सत्संग और श्रद्धा शून्य का संग कुसंग। वेदादि शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा नहीं है, गीता भागवत रामायण में जिनकी श्रद्धा नहीं है, वर्णाश्रम व्यवस्था में जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे जो विमुख श्रद्धा शून्य प्राणी हैं, उनका संग न करें। वेदादि शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा है, जिनका जीवन धर्म में सदाचार युक्त जीवन है, भगवान के भजन में जो लगे हुए जीव हैं, उनका संग हमें अच्छा लगे, उनका संग हमें प्रिय लगे। तो चौथा क्या हुआ? उपाय के विरोधी। विरोधी का त्याग कर दोगे, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। विरोधी का त्याग कर दोगे तो अपने आप रास्ता खुल जाएगा। विरोधी किनारे हो जाते। एक बात बताएं, छोटी सी बात, अभी ताजा अनुभव। अभी सूर्य ग्रहण था ना कुछ दिन पहले। तो सूर्य ग्रहण, हमारा भाव था कि हम ऋषिकेश में जाके सूर्य ग्रहण करें। उसके बाद कथा वहां थी बट वृक्ष के नीचे। तो जिस दिन सूर्य ग्रहण था उसी दिन हम पहुंचे ऋषिकेश, और बीच में जाम लगा था। कोई घटना घट गई होगी तो लोगों ने जो क्या कहते, नहीं वो जो होते हैं ना, रास्ता रोक लिया, आंदोलन कर देता ना, रास्ता रोको आंदोलन, रास्ता एकदम रुक गया। अब हमारा मन बड़ा दुविधा में फंस गया। हमने सोचा कि इसीलिए तो वहाँ से चले कि एक दिन पहले गंगा तट पर ग्रहण काल में राम राम करेंगे। ये अच्छी आफत भाई, यहीं फंस गए, यहाँ से कोई रास्ता है नहीं। तो बिल्कुल अब हरिद्वार से भी निकले और ऋषिकेश भी नहीं पहुँचे, न गंगा जी का किनारा, वहीं बैठ गए। मन में एक बार तो हुआ कि कहीं इतना मंगलमय समय गाड़ी में बैठे बैठे तो नहीं बीत जाएगा। उनमें एक नेताजी आए, भीड़ के कोई ना कोई एक तो रहते ना मुखिया आंदोलनकारियों के। और ललित जी की जैसी अवस्था है वैसे ही रहे होंगे, ऐसे ही कहरा शरीर था। ये नहीं थे, हाँ नहीं तो आप ये माने थोड़ा शरीर का जो आकार प्रकार वैसा ही था। पाजामा और कुर्ता पहने हुए थे, वो सज्जन आया। तो हमने उनको कहा कि भैया हमको ऐसे ऐसे जाना है। तो उन्होंने हमको देखा, हमारा नाम बोला, आप अमुक हो? हमने कहा हाँ। अरे बोले हम तो आपकी बहुत समय से कथा सुनते हैं। तो वो पुलिस ने हमको कहा था, वहाँ जो पुलिस लगी थी, कि महाराज जाने नहीं देंगे ये लोग। और वो नेता ही बोला, अरे हम तो आपकी बहुत दिन से कथा सुनते हैं। उन्होंने कहा भाई अब आप प्रभु, मैंने कहा प्रभु आप कृपा कर दो तो हम वहाँ पहुँच जाएं ऋषिकेश। उसने सब भीड़ को अलग, हाँ चलो 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 चलो, और हमारी गाड़ी उसने निकलवा दी। फिर जाम का जाम लगा रहा, तमाम गाड़ियां पीछे, लंबा जाम लगा, तो हमारा जाम खुल गया। ये घटना तो घट गई, हम लोग समय से, आप तो थे ही साथ में, हम समय से वहां पहुंच गए। लेकिन हमारे मन में एक बात उस समय आई, मैंने कहा ऐसे ही जीव ईमानदारी से इच्छा करे कि हमको भगवान के निकट जाना है, और कितना रास्ता रोको आंदोलन चल रहा हो, पर उन विरोधियों में कोई न कोई ठाकुर जी भीतर फिर से प्रेरणा कर देंगे
कि भाई सबके लिए रास्ता बंद है पर तुम्हारे लिए हम खुलवा देते। तो जो विरोधी है ना, वो विरोधी ही और दूसरों के लिए रास्ता रोकने वाले सिद्ध होंगे, पर आपके लिए रास्ता खोलने वाले सिद्ध हो जाएंगे। बस ईमानदारी से संकल्प कर लो, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति करेंगे बस। तो ये चौथा है प्राप्ति के विरोधी। अब पांचवी चीज क्या है? पांचवी चीज है प्राप्ति का फल। क्या? क्योंकि मूल बात यही है, सब लोगों के मन में एक ही बात समझ में आती कि बाबा लोगों को तो कोई काम है नहीं, न व्यापार है, न किसी की नौकरी है, और न कुछ है, न खेती है, और न मेहनत मजदूरी करनी, मुफ्त का खाना है। इनको और धंधा ही क्या है, ये तो यही बात बोलेंगे। अरे भगवान हमको मिल जाए तो, और ना मिले तो क्या हानि है? सब काम बढ़िया चल रहा है कि नहीं? अच्छे मकान में रह रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, खूब नाम है, खूब मान बढ़ाई है, खूब प्रतिष्ठा है, क्या कसर है? कोई कमी तो है नहीं। भगवान मिल जाए तो भी ठीक और न मिले तो भी ठीक। ये कहीं ना कहीं से बात भीतर घुसी हुई है लोगों के। भगवान की प्राप्ति का महत्व उनकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भोगों को ही महत्व दिए बैठे हैं, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही। तो प्राप्ति का फल क्या है, इस बात का विचार करने पर स्पष्ट हो जाएगा। जिनको भगवान नहीं मिले उनका जीवन कैसा, और जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई उनका जीवन कैसा। देख लो, विमुख प्राणियों के जीवन को देख लो और संतों के जीवन को देख लो। प्राप्ति का फल क्या है देख लो अम्बरीश जी का जीवन, प्राप्ति का फल क्या है देख लो प्रहलाद जी का जीवन, देख लो ध्रुव जी का जीवन, देख लो चंद्रहास जी का जीवन, देख लो नारद जी का जीवन, देख लो मीराबाई का जीवन, देख लो तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मलुकदास जी आदि संतों का जीवन देख लो। और जिनको भगवान नहीं मिले उनका जीवन देख लो। अरे दूर कहाँ जा रहे हो, पांडवों को देख लो, कौरवों को देख लो, भाई 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 भाई। एक श्री कृष्ण का दर्शन करके कितने हालात, उनको भगवान मिले फिर भी कहते बड़ा चतुर चालाक है। भगवान को भगवान मानते ही नहीं, भगवान सामने प्रत्यक्ष हैं पर उनको वो भगवान ही नहीं मानने के लिए तैयार है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अश्वत्थामा तो ऋषि पुत्र है, अश्वत्थामा श्री कृष्ण को परमात्मा मानने के लिए तैयार नहीं है। व्यास जी कह रहे हैं वो परमात्मा है, कहते हैं कैसे परमात्मा। आप महाभारत में पढ़ के देख लेना, जब नारायणास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने और भगवान श्री कृष्ण ने नारायणास्त्र से भी पांडवों को बचा लिया, वो सब मिथ्या है, सब झूठ है, और धनुष बाण पटक के रथ में चला गया व्यास जी के पास। वेद व्यास जी बोले ये सब क्या है? व्यास जी कह रहे भाई नारायण के ऊपर तुम नारायणास्त्र का प्रयोग कर रहे हो, श्री कृष्ण साक्षात नारायण। बोले आप कहते हैं जरूर, हमारी समझ में नहीं आता। हमने महाराज जी से पूछा, गुरुदेव से, मैंने कहा महाराज जी अश्वत्थामा श्री कृष्ण की भगवत्ता के प्रति संदेह व्यक्त कर रहा है और कितनी युक्तियां देकर व्यास जी को समझाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? वेद पढ़ा लिखा है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, ऋषि पुत्र है, महान ब्रह्मचारी है, सारे लक्षणों से युक्त है, इसको भगवान के प्रति विश्वास क्यों नहीं? महाराज जी बोले एक ही कारण, इसको विमुखों का संग प्राप्त है, भक्तों का संग प्राप्त, इसलिए भगवान को प्राप्त जो कर चुके उनका जीवन देखो। नरसिंह जी के भाई शारंगधर मेहता, वो इतने, बंशीधर मेहता नाम था क्या सर? बंशीधर, हाँ बंशीधर मेहता, शारंगधर तो मामा था, तो बंशीधर मेहता खास बड़े भाई थे। उनका जीवन देख लो और नरसिंह जी का जीवन देख लो।
जब उनके बेटे का तिलक करने आए और नागर ब्राह्मणों में सब जगह देखा, कोई लड़का पसंद नहीं आया, पर नरसिंह जी का पुत्र पसंद आ गया। नरसिंह जी तो फक्कड़ थे, जो आया सब लुटा दिया, सब फिर फकीर बन के रहते, उनके पास क्या रखा था। पुरोहित ने तिलक कर दिया और संबंध पक्का करके पुरोहित गया तो वहां लोगों ने, यहीं से चुगलखोरों ने वहां सूचना भेजी, भिखमंगे के लड़के के साथ तुम्हारा पुरोहित टीका करके आया है। लड़की के बाप ने कहा कि पुरोहित जी, तो आपने ठीक नहीं किया, मैं इतना बड़ा आदमी हूं और ऐसे घर में तुम संबंध पक्का। अरे बोले वो बड़े सदाचारी हैं, भगवत भक्त हैं। अरे भगवत भक्त होने से क्या हुआ, खाने को नहीं है घर में। अरे बोले बड़े बड़े चमत्कार। बोले चमत्कार मत्कार हम कुछ नहीं जानते, तिलक वापस करके आओ। तो उसने कहा कि जिस अंगूठे से हमने तिलक किया अंगूठा काट सकता हूं, वापस नहीं कर सकता। आप इतने मात्र से कि उनके घर में धन नहीं है, आप उन्हें अयोग्य नहीं कह सकते हैं, उनके पुत्र को अयोग्य नहीं कह सकते हैं। आपकी इच्छा क्या पहले बताओ। बोले हम बड़े आदमी, हमारे स्वरूपानुरूप बारात लेके आए। बोले हाँ, ये आप कहो कि हमारे स्वरूपानुरूप बारात लेके आओगे तो संबंध पक्का, नहीं तो संबंध पक्का नहीं, क्योंकि हमारी भी तो प्रतिष्ठा है। तो ऊट पटांग पर्चा, लंबा चौड़ा पर्चा लिखा कि जिसमें संबंध न हो गए। पर उन्होंने तो वो पत्र पढ़ा ही नहीं, सीधे ठाकुर जी के चरणों में रख दिया और चरणों में रख कर के चल पड़े। कुछ नहीं, टूटी फूटी गाड़ी और जैसे तैसे नरसिंह जी चल पड़े और श्री ठाकुर जी को चिंता हुई और श्री ठाकुर जी द्वारकाधीश भगवान नरसिंह जी के पुत्र की बारात में आए। बोले अब आए हो बीच रास्ते में। बोले भाई तुम्हारा पर्चा बहुत बड़ा था, सामान इकट्ठा करने में समय लग गया। अब इतना बड़ा 56 करोड़ जदवंशी बारात में वो हाथी घोड़ा पालकी, इतना वैभव, कोसों में क्या जा रहा है, नरसिंह जी के पुत्र की बारात जा रही है। पुरोहित ने कहा लड़की के बाप से कि छत पे चढ़ के देख लो कि बारात आ रही है। वो घबरा गया। बोले तुम बड़े ठसक में हो कि हम बहुत अमीर हैं, तुम्हारे जैसे हजारों अमीर बेच दिए जाएं तो इनकी बारात के घोड़ों को घास नहीं खिला पाओगे, पानी नहीं पिला पाओगे, बारातियों का स्वागत तो तुम करोगे क्या। ये उनकी भक्ति का प्रताप है, तो क्या करें। बोले नरसिंह जी के चरण पकड़ लो। लड़की का बाप नरसिंह जी के चरणों में पड़ गया कि देखो आपका बेटा है तो बेटी भी आपकी है, लाज रखो दोनों तरफ। तो नरसिंह जी बोले हम कुछ नहीं जानते, ये हमारे ठाकुर जी हैं सांवलिया, इनसे कहो। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, लड़के के पक्ष से हम हो जाते हैं और लड़की के पक्ष से दाऊ दादा हो जाएंगे। तो आधी बारात घराती हो गई, आधे बाराती हो गए। अब कलयुग की घटना है, भगवान ने ऐसे ही बारात कि चक्रवर्ती राजाओं के लड़कों का विवाह वैसा नहीं हो सकता, वैसा भगवान ने अपने भक्त के पुत्र का विवाह किया। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि भगवान जिनको मिल गए उनका जीवन देख लो और जिनको भगवान नहीं मिले उनका जीवन देख लो। अच्छा एक बात बताओ, आपको कम या अधिक जो कुछ उपलब्ध हुआ है उससे आपको पूर्ण शांति है क्या? ईमानदारी से बोलो। नहीं है, तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं, शांति भी नहीं है, संतोष भी नहीं है। पर जिनको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है जिनके पास, सर्वथा अकिंचन है, पर उन्हें भगवान मिल गए, क्या कहना। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तीन टूक को पीन के, लंगोटी भी साबित नहीं है, तीन टुकड़े हैं, बांध बांध के जैसे तैसे लंगोटी पहनी है।
नित भाजी बिन लौन, नमक के बिना उबाल के भाजी खा लेता है। लेकिन तुलसी रघुवर उर बसे, तो इंद्र बापुरो कौन। हृदय में श्री सीताराम जी विराजे हैं तो इंद्र कंगाल है। मलुकदासी कहते हैं इसी भाव को दूसरे ढंग से, सात टूक को पीन के, वो तीन नहीं सात, और फिरें सदा निशंक, नाम अमल माते रहें। नाम के अमल में मतवाले रहते हैं तो गिने इंद्र को रंक, इंद्र को भी कंगाल समझते हैं। इसलिए जिन्हें प्राप्ति हो गई उनके जीवन को देख लो, और जिनको नहीं हुई इनको देख लो। तो यदि भगवत प्राप्त पुरुषों का जैसा दिव्य मंगलमय जीवन होता है, ऐसा जीवन यदि प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चल पड़ो। और कोई चिंता की बात नहीं कितना जीवन शेष है, जब समझ में आ जाए उसी समय से चल पड़ो। तो ये भाई 5 चीजें हैं, प्राप्ता, प्राप्य, प्राप्ता, प्राप्ति का उपाय, प्राप्ति के विरोधी और प्राप्ति का फल। इसी को अर्थ पंचक कहते हैं। और ये 5 चीजें ईमानदारी से कथा सुनने वाले को समझ में आ जाती हैं, और जब समझ में आ जाती हैं और उसके अनुकूल जीवन बन जाता है तो फिर जीव का काम बन जाता है। आज पूर्णता का दिवस है, इसलिए लीलाएं तो भगवान की बहुत हैं, लेकिन हम पहले से ही इस प्रकार के विचार में हैं कि भगवत कृपा से हम अब जो श्रीमद् भागवत में जिसको सूची अध्याय कहते हैं, 12वें स्कंद का 12वां अध्याय, इसके श्रवण की बड़ी भारी महिमा है। इसका श्रवण जो श्रद्धा पूर्वक कर लेता है, उसके 7 दिनों में जो कुछ प्रसंग आगे पीछे छूट गए हैं, उन सब प्रसंगों का संपूर्ण सप्ताह के श्रवण का पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है। तो सावधान होकर के वो कथा श्रवण करेंगे, जिसमें मान लो किसी कारणवश नहीं आ पाए तो वो सुनने से हो जाएगा। आज हमारे मन में बैठते ही अर्थ पंचक की बात इसलिए मन में आई कि भाई आप लोग सुनते तो है ही हैं, बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से आप लोगों ने सुना। तो ये जो मूल बात है, कथानक तो प्रायः हम सब सुनते ही रहते हैं, लेकिन जो सैद्धांतिक चर्चा है जिससे हम लोगों का जीवन में बदलाव आएगा, विचार बदलेंगे, भाव बदलेगा, वो चीज़ समझना और सुनना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने निवेदन किया। अब सावधान हो जाइए, भगवान के इस दिव्य सूची अध्याय का हम स्मरण कर रहे हैं। अथ 12वाध्यायः सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। नमो धर्माय महते, भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, और उन भगवान का ही प्रत्यक्ष स्वरूप ब्राह्मण है, उनको नमस्कार है। देखो, 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान की विभूति है, और 4 पैर वाले प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है। इसलिए बहुत विनम्रता पूर्वक हम आपको निवेदन कर रहे हैं, किसी भी अवस्था में ब्राह्मण का तिरस्कार और गाय का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नरवर में एक आचार्य जी थे,
बहुत बड़े विद्वान थे और बड़े कठोर थे। अब आजकल तो मना हो गया कठोरता करना, बड़े कठोर थे आचार्य जी। और अच्छे अच्छे विद्वान उनके समय में पढ़ करके तैयार हुए नरवर में, गंगा किनारे नरवर। किसी काल में स्वामी करपात्री जी महाराज भी वहाँ पढ़े थे। तो वो पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, गुरु जी। और साल में एक दिन वो ब्राह्मणों का पूजन करते थे, अपने ही विद्यार्थियों का पूजन करते थे। बोले देखो आज मैं तुम्हारा गुरु नहीं और आज तुम हमारे चेला नहीं, मैं आपका भक्त हूँ और आप मेरे भगवान हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपको दोष नहीं लगेगा। और सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते, अपने विद्यार्थियों को चरण धोते, प्रणाम करते, चंदन लगाते और कहते कि आप हृदय से हमें क्षमा कर दो कि जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से आपकी अवज्ञा हो गई हो, हे विप्र नारायण, तो आप हमें क्षमा करें। रो करके सुनाई पड़ेगा कहीं ऐसा आदर्श? मारत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। जिस व्यक्ति को अपने पतन की इच्छा हो वो विप्रेतर व्यक्ति ब्राह्मण को अपने घर में नौकरी पर रख ले। नौकरी पर माने झाड़ू चौका पोंछा बर्तन मांजना, इसमें रख ले। अपने शरीर की सेवा लेना शुरू कर दे तो पतन उसका निश्चित है। इसलिए ब्राह्मण का आदर अवश्य करना, पर ब्राह्मण का कभी तिरस्कार नहीं करना। हे पंडित, पुरानी आप लोगों के लिए नहीं बोल रहे, धनी मानी लोग कई बार पंडितों से नौकरों जैसा। हे पंडित, अरे तूने आसन नहीं बिछाया। ब्राह्मण का तिरस्कार। एक पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के भगत थे दिल्ली के, किसी भयंकर केस में फंस गया था उनका लड़का, और श्री सुदामा दास जी महाराज ने हमको बुलाया। बोले इनका एक हनुमान जी का 21 दिन का अनुष्ठान कर दो। हमने कहा हम सकाम अनुष्ठान नहीं करते हैं। तो हमारे पूज्य महाराज जी ने कहा कि बड़े महापुरुष कहें तो उनकी बात माननी चाहिए। उनके ठीक है। उन्होंने जैसा बताया था हमने हनुमान जी के सामने पाठ किया, और हनुमान जी की कृपा से वो बड़ा ऐसा संकट था, उससे निकलना बहुत मुश्किल था। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ये जो स्मगलरी का केस होता, वैसा ही कुछ केस था वो, जो क्या हीरोइन क्या होती है उसी की तस्करी का कुछ केस था। बहुत बड़े केस में फंसा था हुआ है क्या? हाँ, जो भी हो, उसमें से निकलना बड़ा, मतलब एक आदमी बाहर हो जाए बड़ा मुश्किल था काम। लेकिन उपासना हुई और भगवान की कृपा से ऐसा योग बना कि उनको जमानत मिल गई और वो दूसरे लोग पकड़े गए, वो बाहर हो गए। यद्यपि वो उसमें कहीं न कहीं से एकदम निर्दोष नहीं थे, लेकिन भगवान की दया हो गई और वो मुक्त हो गए। अब उसकी हवन होना था, तो वो आए भगत सेठ जी, उन्होंने हमसे कहा, हे पंडित तू क्या कर रहा है? वो आसन वासन नहीं बिछाया, कुंड नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ऐसे तू तड़ा करके बोला। हमने कहा किससे बात कर रहे हो भाई? तुमसे कर रहा हूँ। बोले हमको अमुक बड़े बड़े संत मेरा आदर करते हैं। मैंने कहा उनको आपसे कुछ चाहिए होगा इसलिए आप आदर करते हैं, हमको आपसे कुछ नहीं लेना देना, हम क्यों आपकी जियाउजी करेंगे? हमने केवल एक महापुरुष की आज्ञा का पालन, हम तुमको नहीं जानते और न तुमको जानने से हमारा कोई प्रयोजन है। हम केवल एक महापुरुष की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और जो तुम्हारी जी हजूरी करे उसको बुला के हवन करवा ले। मैंने कहा हम ब्राह्मण हैं, नौकर नहीं है। चले गए हम। सोई सब पैसे का नशा ठंडा हो गया। बड़े महाराज जी के पास, पूज्य सुदामा दास जी महाराज के पास पहुंचा। बोले महाराज वो तो पंडित जी नाराज हो गए। बोले उसको कुछ कह दिया होगा।
बोले देखो उन्हीं के कारण तुम बच गए, नहीं तो बहुत संकट में पड़ते, जाके मना लो। हम ये नहीं कह रहे हैं, सम्मान अपमान एक अलग चीज है, लेकिन कभी संत का, गौ का, ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या मुंह से निकल जाए, आपको अनुकूल नहीं है, आप हाथ जोड़ो दूर हो जाओ, लेकिन ब्राह्मण की निंदा, ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं, गाय का तिरस्कार नहीं। तो ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य, ब्राह्मणों को प्रणाम करके, धर्मान वक्षे सनातनान, सनातन धर्मों का हम वर्णन कर रहे हैं। ये सनातनान धर्मान वक्षे क्या है? ये श्रीमद् भागवत ही सनातन धर्म है। इसलिए सनातनान धर्मान माने भागवत प्रोक्तान धर्मान वक्षे। प्रथम स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक सनातन धर्म के स्वरूप का ही श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक निरूपण किया गया है। भगवान का अद्भुत चरित्र इसमें है, जो मनुष्यों के श्रवण करने के योग्य है। सर्व पापहारी भगवान का ही आदि से अंत तक उनके नाम रूप गुण लीला का संकीर्तन हुआ है। वे भगवान सबके हृदय में विराजमान हैं, सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, और भगवान सात्वताम पति ही, भगवान अपने भक्तों के प्राण जीवन धन हैं। ऐसे जो भगवान हैं उनके परम गोपनीय ब्रह्म तत्व का निरूपण हुआ है। उस परब्रह्म परमात्मा के संकल्प से ही इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, और उन भगवान की प्राप्ति के जो साधन हैं, ज्ञान भक्ति आदि, उसका विवेचन किया गया है। इस महापुराण में प्रथम स्कंध में भक्ति योग का निरूपण किया गया है, और भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का वर्णन किया गया है। राजर्षि परीक्षित का चरित्र, व्यास नारद का संवाद, नारद जी का चरित्र कहा गया है। ब्राह्मण के शाप के बहाने राजर्षि परीक्षित का सर्वस्व त्याग, गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठना, और श्री सुखदेव जी का शुभागमन और सुखदेव जी का पूजन करके उनसे पूछना कि भगवान मरने वाले को क्या करना चाहिए। यहाँ तक का जो प्रसंग है वो प्रथम स्कंध का प्रसंग है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय स्कंध में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा, महत्त्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति, और भगवान के द्वारा करुणा पूर्वक चतुश्लोकी भागवत का उपदेश, ये द्वितीय स्कंध का विषय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तीसरे स्कंद में विदुर उद्धव जी का संवाद, और इसके बाद विदुर और मैत्री जी का संवाद, पुराण संहिता के संबंध में प्रश्न, भगवान की प्रलय काल में स्थिति का वर्णन, गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्त्वादि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विराट पुरुष की स्थिति, और स्थूल सूक्ष्म काल का वर्णन, लोक पद्म की उत्पत्ति, और यज्ञवाराह भगवान का अवतार, उनके द्वारा हिरण्याक्ष दैत्य का वध, देवता पशु पक्षी मनुष्यों की सृष्टि, रुद्रों की उत्पत्ति, अर्धनारीश्वर स्वरूप का विवेचन, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी का चरित्र, श्री आकुति देवहूति प्रसूति 3 कन्याओं का जन्म, और प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्रों का जन्म, महर्षि कर्दम का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का 9 कन्याओं का जन्म, भगवान कपिल का अवतार, और कपिल भगवान के द्वारा देवहूति माता को दिए गए देवहूति के कपिलोपाख्यान संवाद का निरूपण। आपको याद है सदगुरु जन्म शताब्दी में गंगा सागर में जो आयोजन हुआ था, हैं? आप थे उसमें, हैं? हाँ, तो 1 सप्ताह तक वहाँ कपिलोपाख्यान की ही चर्चा हुई थी गंगा सागर। भागवत जी का जो कपिलोपाख्यान है
और इतना सुख मिला। कपिल जी की सन्निधि में कपिलोपाख्यान की चर्चा, गंगा सागर तीर्थ। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज गंगा सागर तीर्थ में कपिल भगवान की पूजा में 6-6 महीने 2 बार रहे और भगवान कपिल की विशेष कृपा का अनुभव उन्होंने वहाँ प्राप्त किया। इसलिए हमारी बड़ी श्रद्धा है वहाँ, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव वहाँ 2 बार प्रधान पुजारी के रूप में भगवान कपिल की पूजा में विराजे, क्योंकि हनुमानगढ़ी के अधीन है वो मंदिर। और वहाँ नियम है, हनुमान जी के मंदिर में 4 पुजारी होते हैं। 6 महीने की पूजा आती है, 4 पट्टी हैं, 4 पट्टियों के एक पट्टी का एक पुजारी होता है। पुजारी की अनिवार्यता है कि वो विरक्त संत होना चाहिए। दूसरा उसका नियम है विरक्त होना चाहिए। दूसरा है ब्राह्मण होना चाहिए। तीसरा है कि वो हनुमानगढ़ी का नागा साधु होना चाहिए, गढ़ी का साधु होना चाहिए, माने 4 पट्टियों में से किसी एक पट्टी का होना चाहिए। ऐसा वहाँ का नियम है, क्योंकि पूजा में विचार रखा जाता। तो जो 6 महीना यहाँ हनुमान जी की पूजा करते हैं, फिर वो 6 महीना यहाँ गंगा सागर में कपिल भगवान की पूजा करते हैं। तो महाराज जी को 2 बार पूजा का सौभाग्य मिला हनुमानगढ़ी में, तो 2 बार कपिल भगवान की भी सेवा का सौभाग्य मिला। बोलो कपिल भगवान की जय। चौथे स्कंध में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि भक्त ध्रुव जी का चरित्र, पृथु जी का चरित्र, प्राचीन वरिह और नारद जी का संवाद, ये चौथे स्कंध का विषय है। बोलो वृंदावन बिहारी। 5वें स्कंध में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि ऋषभ भरत का चरित्र, द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र का विस्तार, पाताल और नरकों की स्थिति का वर्णन, ये भूगोल खगोल का विस्तृत वर्णन, ये 5वें स्कंध का विषय है। बोलो विराट पुरुष भगवान की जय। 6ठे स्कंध में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, असुर देवता मनुष्य पशु पर्वत पक्षियों का जन्म कर्म, वृत्तासुर की उत्पत्ति और वृत्तासुर की परम गति, ये 6ठे स्कंध का विषय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 7वें स्कंध में प्रधान रूप से भक्तराज प्रहलाद जी का चरित्र है। हिरण्यकशिपु ने कैसे तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कैसे वरदान प्राप्त किया, इसका वर्णन, और भगवान ने नृसिंहावतार लेकर कैसे उसका वध किया, उसका वर्णन किया गया है। बोलो श्री नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान की उपासना वैष्णवों में प्राचीन परंपरा से प्रचलित है, क्योंकि सब तरह की अलाय बलाय उपद्रव नृसिंह भगवान की गर्जना से शांत हो जाते हैं। बोलो नृसिंह भगवान की जय। सभी संप्रदायों में नृसिंहोपासना सभी वैष्णव परंपराओं में, श्री संप्रदाय में है, श्री रामानंद श्री रामानुज संप्रदाय में नृसिंहोपासना प्राचीन परंपरा है। और हमारा एक मंदिर तो नरसिंह मंदिर ही कहा जाता है। ललितपुर वाला जो स्थान है उसका नाम नरसिंह मंदिर है। रघुनाथ जी विराजमान है। लगभग 450 वर्ष पहले से रघुनाथ जी वहाँ विराजमान। माने जब ललितपुर शहर नहीं बसा था तब के हैं ठाकुर जी। वहाँ महात्मा रहते थे गोपाल दास जी महाराज, रामानंद संप्रदाय के विरक्त संत थे, एक लंगोटी में रहते थे। और उनके नरसिंह जी आज भी मंदिर में विराजमान है, इतने बड़े शालिग्राम जी, नरसिंह शालिग्राम, तो वो रहते थे वहाँ, भजन करते थे। नरसिंह भगवान का साक्षात्कार था। और वो जो क्षेत्र है वो बानपुर स्टेट में आता था। तो बानपुर का राजा, उनका नाम था सुमेर सिंह, बड़े प्रतापी थे। आपने नाम सुना होगा मधुकर शाह महाराज, ओरछा नरेश, जिनकी महारानी
अयोध्या से राम जी को ओरछा लेके आए। मधुकर शाह महाराज के पौत्र थे, वीर सिंह जी देव के पुत्र थे, बहुत प्रतापी थे। सुमेर सिंह जी, सुमेर सिंह देव जी, उनकी कई रानियां थी, उनमें सबसे बड़ी रानी थी ललिता रानी। वो अत्यंत सुंदरी थी, अतिशय सुंदरी थी। ठाकुर जी कब किस जी ऊपर किस बहाने कृपा करेंगे तो ठाकुर जी ही जाने। उस रानी के शरीर में सफेद दाग हो गया। वहां कहावत प्रसिद्ध थी, अभी भी है प्रसिद्ध, कि ताल में भोपाल ताल और सब तलैया, गढ़ में चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया, और रानिन में ललिता रानी और सब गदहिया। ललिता रानी के लेकर रानिन में ललिता रानी और सब, इतनी सुंदरी थी, उसको सफेद दाग हो गया। तो राजाओं के पास तो कोई कमी होती नहीं, राजाओं ने राजवैद्य को बुलाया, जितना इलाज हुआ उतनी बीमारी बढ़ गई। तो राजा ने फिर रानी के तरफ से मन हटा लिया, उपेक्षा कर दी, अन्य रानियों के ही से ही प्रेम करने लग गया, रानी की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जिसकी बहुत अधिक उपेक्षा हो जाए और बहुत अधिक आदर मिला हो, उसको तो लगता है कि मैं मर जाऊं इससे अच्छा। तो बहुत दुखी हो गई कि राजा तो दिन रात हमारी तरफ देखता था, अब मैं देखता तक नहीं है। यद्यपि कोई कमी नहीं खाने पीने, लेकिन इसका स्नेह बिल्कुल खत्म हो गया। तो उसका मन बहुत दुखी हो गया। मन में सोचा इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, पर यहाँ महल में आत्महत्या भी नहीं कर सकती। तो कुछ दे दबा कर कैसे भी करके रात्रि में महल की दीवार फांद करके और वहाँ से निकल करके उस जंगल में जहाँ बाबा जी भजन करते थे वहाँ आ गई। वहाँ एक कुंड जैसा था, अभी भी है, अब तो तालाब हो गया बड़ा। तो उसमें अपने प्राण त्याग के लिए वो आई। रात्रि का समय, घोड़े पर चढ़ के आई, घोड़ा बांध दिया और उसमें डूबना चाहती थी। बाबा जी अखंड धूना पर बैठ के भजन कर रहे थे, एक लंगोटी में रहते, कौन है, क्यों कूदना चाहती है? उसने अपनी सारी बात बताई, मैं रानी हूँ, मेरे शरीर में सफेद दाग हो गए, कोड़ हो गया, मैं मरना चाहती हूँ। बाबा ने कहा देखो तुम तो यहाँ मर जाओगी, हमको तो फिर यहाँ से भागना पड़ेगा। तो सवेरे खोज होगी रानी कहाँ गई, यहाँ तुम्हारा मृत शरीर मिलेगा, हम लोगों के लिए आफत आ जाएगी और ये जल खराब हो जाएगा, हम लोग यहाँ कैसे साधन करेंगे, आए गए साधु यहाँ भजन करते हैं। उसने कहा बाबा या तो हमको ठीक करो, नहीं तो मैं तो मरने आया, मरूंगी ही। बाबा बोले देखो भजन का निश्चय करो तो मैं ठीक कर सकता हूँ। हाँ भजन करूंगी। तो महात्मा ऐसे बोले अच्छा तो ठीक है, राम राम बोलो और इसमें जल में स्नान कर लो। स्नान करते ही तत्काल उसका शरीर एकदम दिव्य हो गया, स्वर्णमय हो गया। वो विवाह के पूर्व जैसी थी वैसी हो गई, इतनी सुंदर हो गई। उसको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, मैं एकदम बदल गई, गोता लगाते ही ठीक हो गई। संत का प्रभाव था। बोले तुम जाओ महल में चली जाओ, अभी कुछ बोलो मत। वो चली गई महल में। सवेरे राजा ने देखा तो उसको आश्चर्य हुआ कि नहीं ये कायाकल्प कैसे हो गया। तो उसने पूछा भाई क्या हुआ? कहा तुम बात मत करो, तुमको सब समझ लिया हमने। तुम्हारे मन में खाली तुम्हारी चमड़ी से प्रेम था और मेरे रोग हो गया तो तुमने देखना तक बंद कर दिया। अब क्या तुम जी हजूरी कर रहे हो, दूर हो। तुमको सुख लेना संसार का तो अन्य रानियों से लो। अब मैं एक संत के सामने प्रतिज्ञा करके आई हूँ, अब मेरा जो भी जीवन है वो केवल राम नाम के लिए है, भजन के लिए है, मैं भजन करूँगा। तो किस संत ने कृपा की? तो सारी बात रानी ने बताई। तो राजा का जीवन भी बदल गया। बोले ठीक है, हमने भी सब संसार के सुख देख लिए हैं और अब हम भी शेष जीवन भजन ही करेंगे। सवेरे जाकर दोनों ने, राजा रानी ने, दोनों ने महाराज से दीक्षा ले ली और ललिता रानी के नाम पे ललितपुर बसाया गया और सुमेर सिंह के नाम पर वो कुंड छोटा था,
बड़ा तालाब हो गया तो सुमेर सिंह तालाब, उसको सुमेरा तालाब आज भी कहते हैं। अब वहाँ के से भी ठाकुर नरसिंह जी, और ठाकुर ही नहीं, नरसिंह जी को वहाँ का राजा नियुक्त किया उस रियासती जमाने में। ललितपुर के राजा कौन? नरसिंह जी। अब देवता तो शासन थोड़ी करेगा, तो संतों से कहा, गोपाल दास जी बोले कि भाई देखो हम लोग साधु हैं, भजन करने के लिए घर छोड़ा है, ये शासन करने के लिए नहीं। तब फिर ब्राह्मणों ने नरसिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में, वहाँ के जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों ने वहाँ शासन की बागडोर संभाली, और संत जैसे रहते थे उसी रहनी से रहे। आज कितनी पीढ़ी हो गई, शायद हम आते हैं उसमें 13वीं 14वीं पीढ़ी में हम आते हैं, वहाँ की परंपरा से 13वीं 14वीं पीढ़ी में हम आते हैं। वहाँ आज भी जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण नहीं बोलते लोग, जय नरसिंह जी आज भी बोलते हैं। नरसिंह, जय नरसिंह जी, जय नरसिंह जी ऐसे बोलते हैं। दंडोत करें, महाराज जय नरसिंह जी, महाराज जय नरसिंह जी। और साल में उस क्षेत्र के लगभग 60-70 किलोमीटर दूर तक के, 100 किलोमीटर दूर तक के जितने देवालय के ठाकुर हैं वो सब वहाँ आते हैं नरसिंह जी को हाजिरी देने, नजराना पेश करना कहते, नजराना देने आते हैं राजा के यहाँ, और उनकी तरफ से उनको, अब वो सरकारी उत्सव होता, कलेक्टर सब व्यवस्था करता है। तो अब तो रियासतें खत्म हो गई, लेकिन नरसिंह जी वहाँ के राजा थे, नरसिंह भगवान की उपासना। निम्बार्क संप्रदाय में, श्री रामानंद संप्रदाय में, श्री माध्व संप्रदाय में, गौड़ीय परंपरा में एक से एक अच्छे नरसिंह भगवान के उपासक हुए। विष्णु स्वामी परंपरा में नृसिंहोपासना है, तो सभी परंपराओं में नृसिंह भगवान का आदर है, क्योंकि सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से भगवान नृसिंह बचाते हैं। बोलो नृसिंह भगवान की। अष्टम स्कंध में 14 मनवंतरों का चरित्र है। गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले भगवान के अवतारों का वर्णन है। कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरि, हयग्रीव आदि अवतारों का वर्णन है। समुद्र मंथन का वर्णन है, देवासुर संग्राम का वर्णन है, और मत्स्य भगवान का चरित्र है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 9वें स्कंध में राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु का जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुद्युम्न इलातारा का उपाख्यान, और सूर्य वंश का वृत्तांत, शशाद, नृग आदि राजाओं का वर्णन, शुकन्या का चरित्र, सरियाति, खट्वांग, मानधाता, सौवरी, सगर, बुद्धिमान, ककुत्स, और भगवान कौशलेंद्र श्री राम जी का मंगलमय चरित्र है। और इसी स्कंध में चंद्रवंश का भी वर्णन है, निमिवंश का भी वर्णन है, परशुराम जी के अवतार का वर्णन है, भीष्म, शांतनु आदि की कथाएं हैं। ये 9वें स्कंध का निरूपण यहाँ हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की अवतार लीला, उसका विस्तार से वर्णन है। उन्होंने इतनी लीलाएं की कि श्री सूत जी कह रहे हैं कि तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान् निशुरद्विषः पूतनासुपयः पानम शकटोच्चाटनम शिशो। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अपार हैं, अनंत है। इसका तात्पर्य क्या है कि भागवत जी में जो लीलाएं कही गई हैं वे बहुत थोड़ी हैं। वस्तुतः भगवान की लीलाओं का कोई पारावार नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को टरे न नित्य विहार। अब नित्य विहार है, नित्य लीला है, तो उसमें ना अथ है और ना उसमें इति है, तो उनकी लीलाओं का पार कौन पा सकता है? ये तो कुछ गिनी चुनी लीलाओं का संकेत मात्र किया गया है। भगवान ने वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर उनके
उनको कृतार्थ किया, पूतना के प्राणों को पी लिया, शकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त बकासुर वत्सासुर का उद्धार किया, धेनुकासुर प्रलंबासुर का उद्धार किया, दावानल से गोपगणों की रक्षा की, काली नाग का दमन किया, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया और गोपियों ने भगवान को पति रूप से पाने के लिए व्रत किया। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की और उनके पतियों को भी भक्ति प्रदान की। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया और शरद ऋतु के रात्रि में ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान ने रासक क्रीड़ा की। यज्ञाभिषेकम कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु। यह रात्रिषु बहुवचन है, इसलिए मैंने ब्रह्मा जी की रात्रि भी 6 महीना की रात्रि, रात्रिषु में बहुवचन है। रात्रियों तक भगवान ने लीला की। दुष्ट शंखचूड़ का उद्धार, अरिष्टासुर का, हाँ रास का कम से कम एक छोटा पद तो गा लें, क्यों? एक छोटी सी बात बता देते फिर पद गाएंगे। विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रासदास, बीच वाले पुत्र का नाम था विलासदास और सबसे छोटे पुत्र का नाम था किशोरदास। तो उन्होंने अपनी संपत्ति के 3 भाग किए। एक भाग में तो ठाकुर युगल किशोर जी को रखा और दूसरे भाग में भगवान की सेवा आदि की संपत्ति को रखा, जमीन और जो कुछ भगवान की वस्तु है उसको रखा। और तीसरे हिस्से में चंदन, गोपी चंदन, ब्रजरज और तुलसी की माला, बस श्याम बंदनी माला और गोपी चंदन, बस इतना ही रखा। भैया ये 3 चीजें हैं, जिसको जो चाहिए सो ले लो। बड़े ने जुगल किशोर भगवान की सेवा ली, बीच वाले ने कहा ये पूजा करेंगे इस टाइम तो व्यवस्था तो मुझे जुटानी पड़ेगी, तो हम और जमीन जायदाद चल संपत्ति की व्यवस्था हम संभालेंगे। अब सबसे छोटे किशोरदास वो रोने लगे, क्योंकि उनके हिस्से में तो वही चंदन और माला। तो व्यास जी ने कहा कि तुम रो रहे हो, क्या पीड़ा तो नहीं है तुम्हें इस बात की कि भाई बड़े लोगों ने, एक ने ठाकुर जी ले लिए, एक ने धन ले लिया, चल संपत्ति ले ली, अब मेरे हिस्से में तो कुछ नहीं बचा, केवल तुलसी माला और गोपी चंदन। तो ना, इसलिए नहीं रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि जब आपने अपने संपत्ति के 3 भाग किए तो मुझे कहना चाहिए था कि मैं सबसे छोटा हूँ, छोटे को अधिकार पहले मिलना चाहिए, और मैंने सबसे पहले तुलसी की माला और गोपी चंदन क्यों स्वीकार नहीं किया? मुझे इतना विलंब क्यों, मैंने इतना विलंब क्यों किया? आपके ध्यान में आई बात? तुलसी माला गोपी चंदन का अर्थ है शरीर संसार से संबंध तोड़कर छोड़कर विरक्त होकर भजन करना। तो यही मेरी आध्यात्मिक संपत्ति है। बस प्रसन्न होकर व्यास जी ने अपने छोटे पुत्र को हृदय से लगाया और हाथ पकड़ के निधिवन राज ले गए। निधिवन राज में अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज विराजमान थे। कहा प्रभु ये आपको बालक है, आप यहाँ पे कृपा करो। स्वामी जी ने वेश दिया और नाम किशोरदास रखा और करुआ दिया, गुदरी दी, अपना पवित्र बाना प्रदान किया और कहा कि बिहारी जी की सेवा के लिए यमुना जी से जल भर के लाओ। किशोरदास जल भरने गए और उसी समय उनको शरद पूर्णिमा थी। स्वामी जी की कृपा कि उसी दिन उनको यमुना पुलिन पे रास का दर्शन, महाराज का दर्शन हुआ प्रत्यक्ष। और जब महाराज का दर्शन हुआ और तो गाया उन्होंने, तो जब उन्होंने गाया तो युगल वर श्यामा श्याम बड़े प्रसन्न हुए। राधा रानी ने कहा कि ये कौन नई सखी कुंज में आई है, बड़ा सुंदर गावे।
तो ललिता जी ने कही कि ये आपकी नई सहचरी है। ठाकुर जी श्री जी से नई सखी है, ये व्यास जी के किशोरदास। अच्छा, तो किशोरी जी ने ललिता जी से कहा इस पद को लिख लो और इसको हम लोग गाएंगे। गाया तो उस पद को ठाकुर जी श्री जी ने गाया और गाकर उस पर नृत्य किया। तो उस रास का दर्शन स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश जी, व्यास जी सब नित्य सिद्ध रसिक ध्यान में रास का दर्शन कर रहे थे। तो उन्होंने जब पद सुना तो उनको आश्चर्य हुआ कि भगवान की नित्य लीला में किस आचार्य का पद गाया जा रहा है। जब किशोरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी छाप आई तब से श्यामा कुंज बिहारी तो ये स्वामी जी की परंपरा है। स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी ने कही आप सब कोई किशोरदास है। वो पद बहुत प्यारा पद। लाल लटकंता यौवन मनता, लाल लटकंता यौवन मनता। एकदम किशोर अवस्था है, रास में नृत्य की लटक। लाल लटकंता यौवन मनता, लाल लटकंता यौवन मनता। खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता। जमुना तीर धीर युवती न की, जमुना धीर युवती, जमुना तीर धीर युवती न की, यमुना तीर धीर युवती मध्य राधिका कंता, मध्य राधिका कंता। एकन के कर कंज कपोल, एकन के कर कंज कपोल, परिरंभण देत हसंता, परिरंभण देत हसंता। किशोरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, किशोरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, विहरत केली करन का, विहरत केली करता। लाल लटकंता यौवन मनता, लाल लटकंता यौवन मनता। खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता। अंगना मंगना मंतरे माधवो, अंगना मंतरे माधवम माधवम चांतरेणांगना, माधवम माधवम
प्रथमा कल्पिते मंडले मध्यगा मंडले संजगौ वेणुना देवकी नंदना संजगौ वेणुना देवकी नंदना संजगौ वेणुना देवकी नंदना व्यास बिहारी भगवान की शंखचूड़ का उद्धार, अरिष्टासुर का उद्धार, केसी का उद्धार, अक्रूर जी का आगमन, मथुरा से वृंदावन प्रस्थान, वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान, ब्रज सुंदरियों का विलाप, मथुरा का दर्शन, कुवलिया पीड़ हाथी का उद्धार, मुष्टिक चाणूर कंस आदि का संहार, सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्याध्ययन और दक्षिणा में मृत गुरुपुत्र को लौटाना और भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में निवास और श्री उद्धव जी को भगवान के द्वारा और ब्रज में भेजना और ब्रज में श्री राधा रानी ब्रज गोपियों का, ब्रजवासियों का प्रेम प्राप्त करके ज्ञानी भक्त उद्धव अनुरागी प्रेमी रसिक भक्त हो गए, ऐसा वर्णन। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर के आया, भगवान ने सेना का संहार करके पृथ्वी का भार हल्का किया, कालयन को मुचकुंद से भस्म कराया, द्वारकापुरी अपने संकल्प से बसाई, सबको वहां पहुंचा दिया, स्वर्ग से कल्पवृक्ष सुधर्मा सभा भगवान ले आए और भगवान ने सबको पीड़ित करते हुए, सबको परास्त करते हुए भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया। एक रुक्मिणी के बारे में एक बात आपको बता देते हैं, शायद पहले आपने न सुनी हो। ये बात महाभारत का जो खिल भाग है हरिवंश, उसमें वर्णन है, बड़ी नई बात। जब रुक्मिणी का स्वयंवर हुआ तो उसमें ये बात पक्की हो गई कि जो राजा हैं, राजकुमार हैं, वे ही इसमें आवेंगे, जो राजा नहीं है वो नहीं आएंगे। ऐसा कानून निकाल दिया गया। क्यों? श्री कृष्ण राजा तो है नहीं, राजा तो उग्रसेन को बनाया भगवान ने, खुद छड़ीदार बने, तो इसलिए भगवान को रोकने के लिए प्रस्ताव लाए वो लोग कि यहाँ जो राजा होगा वही आएगा, जो राजा नहीं है वो नहीं आएगा। श्री कृष्ण राजा थोड़ी कहीं के, कहाँ के राजा हैं श्री कृष्ण? भले ही उनको बड़े आदमी होने से द्वारकाधीश कहते हैं, पर द्वारकाधीश तो उग्रसेन है, द्वारका के राजा तो उग्रसेन है, श्री कृष्ण थोड़ी। अब कैसे भगवान पहुंचे वहां? आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और आपको ही रोकने के लिए हम कोई नया कानून ले आवे, आप नहीं आ पावे तो आपके मन में क्या होगा? आप प्रतिष्ठित तो आप पहुंचेंगे वहां? आप बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। पर भगवान अपने भक्त पर कितना प्रेम करते हैं। रुक्मिणी की पुकार सुनकर भगवान ने कहा नहीं, हम जाएंगे, भले ही हमको रोकने का, हम जाएंगे। भगवान गए तो भगवान का तिरस्कार न हो तो देवताओं ने विचार किया अब क्या करें, तो भगवान को बीच में रोक दिया और रोक करके सप्तर्षि उपस्थित हो गए, नारद जी सनकादिक भगवान उपस्थित हो गए और भगवान श्री कृष्ण का महेंद्र पद पर अभिषेक किया। किस पद पर? अरे धरती का राजा चक्रवर्ती राजा होगा ना, वो देवराज तो नहीं हो सकता, तो देवराज इंद्र हैं और छोटे भैया वामन उपेंद्र हैं, पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण महेंद्र हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का महेंद्र पद पर अभिषेक किया और कहा कि अब आप महेंद्र सिंहासन पर विराजमान हैं, इंद्रादि देवताओं के भी आप स्वामी, अब आप पधारे। भगवान महेंद्र बन करके पधारे। राजा तो धरती का होता, हम पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। भगवान वहां पहुंचे। ऐसा बड़ा सुंदर वर्णन हरिवंश में आता है कि भगवान, लोगों ने पूछा आप कैसे, आप कोई राजा थोड़ी हैं? लेकिन महेंद्र हैं हम,
हाँ, हम तो इंद्र से बड़े हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया, रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह हुआ। बोलो रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। बाणासुर के प्रसंग में भगवान शंकर पर ऐसा बाण छोड़ा भगवान श्री कृष्ण ने कि वे नंदीश्वर पर ही सो गए, जम्हाई लेने लगे। भगवान ने बाणासुर की भुजाओं को काटा। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,100 कन्याओं के साथ एक मुहूर्त में ही विवाह किया। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दुष्ट, दंतवक्त्र, संबरासुर, द्विविध पीठ, मुर, पंचजन आदि दैत्यों का संहार किया। भगवान ने चक्र से काशी को जला दिया और भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का भार उतार दिया। 11वें स्कंद में यहाँ ये 10वां स्कंद पूर्ण हो जाता है। इसी 10वें स्कंद में अंतिम में भगवान की ब्रह्मण्यता का उदाहरण है। भगवान ने अकिंचन भक्त ब्राह्मण सुदामा जी के चरण धोए, चरणोदक पान किया और उनके चिवड़ा जो बड़े प्रेम से लेके आए थे उनको भगवान ने ग्रहण किया। अपने समान ऐश्वर्य भगवान ने सुदामा जी को प्रदान किया। बोलो ब्रह्मण्य देव भगवान की जय। 11वें स्कंध में ब्राह्मणों के शाप के बहाने भगवान ने यदुवंश का संहार किया और भगवान ने नारद जी के द्वारा अपने पिता वसुदेव देवकी को नवयोगीश्वर संवाद के माध्यम से भागवत धर्म का उपदेश कराया और उद्धव जी को माध्यम बना करके भगवान ने पुनः उन्हें संपूर्ण आत्मज्ञान, धर्म निर्णय और आत्मयोग की बात भगवान ने उनको बताई। देखो, भगवान ने 2 बार गीता का उपदेश किया है। एक बार कुरुक्षेत्र के मैदान में और एक बार प्रभाषक क्षेत्र में भगवान ने, और दोनों जगह मित्रों को किया। वहां अर्जुन को किया और यहाँ उद्धव जी को किया। पर हम एक बात निवेदन करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को ठीक से समझने के लिए उद्धव गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि कई विषय भगवद गीता में संक्षिप्त हो गए पर उनको विस्तार से कहा भगवान ने उद्धव जी के प्रसंग में। इससे लगता है भगवान को संतोष नहीं हुआ कि अरे अभी क्या हमने प्रवचन किया, एक बार और प्रवचन करें। तो भगवान ने अर्जुन को, उद्धव को माध्यम बना करके पुनः उपदेश किया। महाभारत में एक गीता और है, उसका नाम है अनुगीता। अर्जुन ने कहा महाराज हम तो भूल गए, युद्ध में सब भूल गए, आपने उपदेश दिया था। भगवान बड़े नाराज हुए, बोले तुम बड़े प्रमादी हो, तुमने भुला दिया। बताओ, एक बार वक्ता जो बोलता है द्वारा वैसा ही नहीं बोल सकता है। भगवान के बात वाक्य हैं ये, लेकिन फिर भी तुम मेरे प्यारे मित्र हो, तुमको दुखी नहीं कर सकता। तो एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के संवाद के रूप में भगवान ने अनुगीता का वर्णन किया, वो भी पढ़ने योग्य है। अनुगीता, भगवद गीता और उद्धव गीता, इन 3 को जरूर सुनना पढ़ना चाहिए। भगवान ने उद्धव जी को अपनी पादुका प्रदान की और भगवान ने अपने नित्य धाम में भगवान विराजमान हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये 11वें स्कंध यहाँ पूर्ण हो जाता है। 12वें स्कंध में विभिन्न युगों के लक्षण, उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन है। कली युग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है और 4 प्रकार के प्रलय, 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन है। आज मत्स्य पुराण के पारायण में सुबेरे हमने पाठ किया, तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात आई। कलयुग में 4 वर्ण एक हो जाएंगे, ऐसा लिखा है उसमें। क्या? सारे वर्ण शूद्र हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, ये बात बड़े महत्व की लिखी है। उसमें लिखा है आहार के दोष से सभी वर्ण शूद्र हो जाएंगे। समझ गए? आहार बिगड़ गया, खान पान अशुद्ध हो गया, तो खान पान अशुद्ध हो गया तो क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या सब एक हो गया। इसलिए आहार की शुद्धि बहुत जरूरी है। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। वेद में लिखा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होती है
और आहार शुद्धि का सरल भाव इतना ही है, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को नहीं खाना। अभी कल की थी चर्चा, परसों हमने चर्चा की थी कि लोग शिक्षा के नाम पर अपने बालक बालिकाओं को विदेश भेजते हैं, और यहाँ भी आपके पास रहने के बाद भी यार दोस्तों में आपके अनजाने में कई बार वो कुछ खा पी भी लेते हैं। यहाँ तो आप उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, विदेश में आप ध्यान रख पाएंगे? आप विदेश में तो ध्यान नहीं रख पाएंगे। अब वहाँ फिर कोई ना कोई बहाना बना करके कि ठंड बहुत है, यूँ है, बहुत है, त्यों है, वो क्या करें, होटल में वही खाना पड़ता है, और धीरे धीरे उनका खान पान अशुद्ध हो जाता है। फिर वहाँ के दूषित संस्कारों को वो यहाँ तक लेके आते हैं, फिर उनकी न धर्म में श्रद्धा रहती है, न सत्संग में श्रद्धा रहती है, न गौ ब्राह्मणों में संतों में श्रद्धा रहती है। अभी तो देखो नई अवस्था के कितने लोग बैठे हैं सत्संग में, मतलब विचार करो, कम ही लोग हैं ना, अधिकांश बड़ी आयु के लोग बैठे हैं। आप कभी इस बात पर विचार आपने किया है कि जैसे इस समय इतने लोग बैठे हैं, ऐसे आने वाले समय में भी इतने लोग बैठेंगे? आप खुद विचार कर लो, आपकी जो अपनी संतान है, क्या उसकी इतनी रुचि सत्संग में है? आगे क्या होगा? यद्यपि सब भगवान करेंगे, गौ सेवा, संत सेवा, सब अच्छे काम भगवान के द्वारा हो रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं। कोरोना भगवान ने इसलिए भेजा था कि तुम अहंकार में मत रहो कि हम घूम के कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं। भगवान ने सब प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि तुम कहीं कुछ नहीं हो, सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है। भगवान ने कृपा करके अनुभव करा दिया। ये सब होगा भगवान की कृपा से होगा, लेकिन हम लोगों को विचार करना चाहिए और नई पीढ़ी तैयार करना चाहिए अच्छे कार्यों के लिए, सत्संग के लिए, भजन कीर्तन के लिए नई पीढ़ी तैयार करनी चाहिए। और उसका एक ही उपाय है, मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से यही प्रार्थना है। और यदि आप कहो कि आप कुछ मांग सकते हो, साधुओं को मांगने का अधिकार है, तो हम आपसे यही मांगते हैं कि आधा घंटे कीर्तन घर में करो अपने ठाकुर जी के साथ, और आधा घंटे सत्संग करो। सत्संग का मतलब है भागवत, गीता, रामायण, भक्तमाल आदि जो पवित्र ग्रंथ हैं, एक कोई पढ़ के सुनाने लग जाए, बाकी लोग सब सुने। इस तरह से रोज करो, घड़ी देख के आधा घंटा कीर्तन और आधा घंटे सत्संग, और घर के प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति उसमें अनिवार्य करो। उतनी देर सबको बैठना होगा, आप भी टीवी फीवी सब छोड़ दो, उतनी देर के लिए मोबाइल वगैरह सब कोने में धर दो, और ठीक घड़ी देख के 1 घंटे सत्संग। कब सब पूरे घर के लोग उपस्थित हो जाते हैं? 8-9 बजे तक आ जाते हैं। भाई आना पड़ेगा आपको, ये नहीं चलेगा कि हम 12 बजे आएंगे और 1 बजे आएंगे। नियम की बहुत महिमा है। एक रायगढ़ है, रायगढ़, तो रायगढ़ के एक ब्राह्मण देवता थे, IAS अधिकारी थे, कलेक्टर रहे वो। एक संत की आज्ञा से उन्होंने 1 घंटे का नियम लिया कीर्तन का। 1 घंटे कीर्तन करेंगे महामंत्र का। पूज्य दमोह वाले दादाजी की प्रेरणा से कीर्तन का नियम लिया। और हमारी कथा चल रही थी, रिटायर्ड हो गए थे, उनकी कथा चल रही थी पुरुषोत्तम वाटिका जगन्नाथपुरी, किशन लाल जी के यहाँ है जी, हाँ, उनके यहाँ चल रही थी, भरतिया जी के। उसमें वो भी आए थे जो अधिकारी थे। अब हमारी कथा तो लेट हो ही जाती है, तो उनका समय था, वो 7 से 8 बजे तक कीर्तन करते थे शाम को, घड़ी देख के 7 से 8 कीर्तन करते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, झाल बजा के कीर्तन करते।
अब कथा में ब्रजलीला चल रही, अब उनको दुविधा हो गई कि कथा तो पूरी हो नहीं रही है और लीला चल रही है, मैं कथा छोड़ूं कि कीर्तन वाला नियम पूरा करूं, क्या करूं, बड़े संकट में। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही हॉल था ऊपर उनके, उसके बाहर में साउंड बॉक्स लगा था, उसके पास वो बैठ गए। वो धीरे से एकदम मध्यम स्वर में धीरे धीरे कीर्तन करेंगे और ये साउंड बॉक्स की आवाज़ है तो दूसरों को विक्षेप भी नहीं होगा, तो कीर्तन कथा भी सुनेंगे कान से और जिह्वा से धीरे धीरे कीर्तन करेंगे। तो दोनों नियम पूरे करेंगे, कथा भी सुनने का और कीर्तन भी करने का। बुद्धिमान आदमी उन्होंने सोच लिया, उन्होंने कीर्तन शुरू किया। तो महाराज जी भगवान की बाल लीला चल रही थी, तो जो जो हम वाणी से बोल रहे हैं वो लीला उन्हें प्रत्यक्ष दिखने लगी। लगभग 1 घंटे तक साक्षात भगवान की लीला का दर्शन हुआ। अब तो विचित्र बात उन्होंने बताई, बोले कभी ठाकुर जी आपके इसके नीचे से ढूकने लग जाते, कभी आकर गोद में बैठ जाते, कभी पीछे खड़े हो जाते। बाल कृष्ण का खूब दर्शन हुआ, रोते रोते उन्होंने सुनाया। बोले मैं तो इतना श्रद्धावान भी नहीं हूँ, पर केवल एक संत ने हमको नियम दिया, उसके कारण जगन्नाथपुरी में हमारे ऊपर कृपा हो गई। हमने कहा ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, सबके सामने इसका प्रकाश नहीं, अब तो उनका शरीर नहीं है, सबके सामने इसका प्रकाश नहीं करना। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि इसे नियम पूर्वक करोगे तो हो सकता कभी ठाकुर जी, आपके घर के ठाकुर जी भी आपके सामने लीला करने लग जाए। एक आशा की किरण तो बंधेगी कि नहीं। इसलिए नित्य सत्संग करो, नित्य सत्संग करोगे तो घर में वो परंपरा तैयार होती चली जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत बड़ा अपने को प्रमाणित करने के लिए बच्चों को विदेश भेजने की होड़ में मतलब अच्छे से अच्छे संस्कार युक्त शिक्षा यहीं देने का विचार करो। मेरा भाव तो यही है, क्योंकि उनके संस्कार ठीक रहेंगे तो आपका सब कुछ ठीक रहेगा। उनके संस्कार बिगड़ जाएंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा। और मन में ये सब बातें नहीं आनी चाहिए, लेकिन कई बार हमारे मन में आता है कि देश के पढ़े लिखे सभ्य समाज के सामर्थ्यवान लोगों को मिलकर कोई न कोई एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए किसी पवित्र तीर्थ में, चाहे ब्रज में ही, कि जहां आपके मन में भाव हो कि हमारी संतान आधुनिक उच्च शिक्षा प्राप्त करे, तो उस उच्च शिक्षा की व्यवस्था ब्रज में ही कहीं हो और आप प्रसन्नतापूर्वक जो अच्छी से अच्छी सुविधाएं आपकी संतान को अन्य संस्थाओं में मिलती हैं शिक्षा की, अच्छे से अच्छे पढ़ाने वाले और अच्छी से अच्छी सदाचार युक्त शिक्षा, जिसमें वो अपनी परंपरा से तिलक भी लगा सकें और वो गौ का पवित्र गव्य पदार्थ का आहार भी कर सकें। इस तरह की यदि व्यवस्था भगवान की कृपा से कहीं देश में हो तो धनी मानी परिवारों में जो विकृतियां आ रही हैं उनकी संतान में, उस पर रोकथाम लगेगी और बहुत कुछ उसकी सुरक्षा हो जाएगी। अभी एक संत ने हमसे कहा था, कुछ दिन पहले की बात है, कि देखो कोई ईसाई मुसलमान रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी नहीं मनाता। मनाते हैं, दिखाई पड़ते हैं आपको मनाते हुए। तो अभी ये क्रिसमस आएगी, सब दुनिया वो कम मनाएंगे, हिंदू ज्यादा मनाएंगे। हम कोई भेद डालने वाली बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी संतान को वो संस्कार तो दे रहे हैं पर अपने संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, ये दुख की बात है। तो नित्य सत्संग होना चाहिए, आधा घंटा कीर्तन और आधा घंटे सत्संग, ये आवश्यक है। इसी से आगे तैयार होंगे लोग। तो कलयुग में कली के दोषों से बचने का उपाय है भगवान नाम का आश्रय। और राजर्षि परीक्षित को श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, राजन मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, इसका त्याग करो। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वह नष्ट कैसे होगा। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। मैं भगवान श्री कृष्ण का परायण भक्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे सर्वांतर्यामी, मेरे अंतःकरण में विद्यमान है
उनके नित्य धाम की प्राप्ति करते हुए नित्य धाम में जाकर उनकी नित्य सेवा प्राप्त करना, यही मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य है। ऐसा मन में भाव करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए अपने देह का त्याग करो। परीक्षित ने कहा, महाराज तक्षक के डसने से नहीं, कथा के वियोग से हमारी मृत्यु होगी। आपने कहा मेरी वाणी विराम ले रही है, तो फिर मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित ने गुरु वियोग सत्संग वियोग में देह विसर्जन किया। उसी समय तक्षक ने ब्राह्मण शाप के अनुसार आकर के डसा और जैसे शरीर जल जाए ऐसे शरीर का संस्कार हो गया। जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया और आस्तिक ऋषि ने आकर उसको रुकवा दिया। यही भागवत की कथा पूर्ण हो जाती है। अंतिम भागवत का मंगलाचरण है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यइदं कृपया कस्मै व्याधिचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुभाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदष्टं यो विष्णुरात्मने पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दिरगिरिग्रावाग्रकण्डूयिनान् निद्रालोकमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलापान् यत्संस्कारकलानुवर्तनवशात् वेलानिभेनाम्बसां यातायातमतन्द्रितं जलिन्धेर्नाद्यापि विश्राम्यति। अंतिम श्लोक श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करें। भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्तं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम तमं नमामि हरिं परम् सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच मोक्षयिष्यामि मा शुच अन्यथा शरणं नास्ति अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर रक्षस्व परमेश्वर त्वदीयं वस्तु गोविन्द त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं गतिं मे यक्ष शाश्वतीम् यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं चेदुक्तं सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद प्रणेश्वर यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे मुच्युतं श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीरामाय नमः श्रीरामाय नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीस्वरभ्ये नमः श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे नमः। यह वाणी की सेवा भगवान के चरणों में समर्पित है।